व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। कर्णसागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधु, हम सब मनुष्य प्राणी बुद्धिजीवी हैं और ईश्वर ने अगर किसी जीव को अपने बहुत ही नजदीक रखा है, समीप रखा है, तो हम ही हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उस रचनाकार और सृष्टि के रचयिता को कैसे जाना जाए। और अगर हम जान नहीं सके तो उसकी कृपा को कैसे हासिल किया जाए। ये हमारा प्रयास रहता है। और रहना भी चाहिए। और रचनाकार है, किसी ने सृष्टि रचाई है, और उसको जानने वाले भी रहे हैं, ये भी सत्य है। और उसकी कृपा करने वाले भी दुनिया में रहे हैं, ये भी सत्य है। सृजनहार भी है, उसको जानने वाले भी जगत में रहे हैं और उनकी कृपा को हासिल करने वाले भी रहे हैं। ये तीनों ही बातें हमको एक संकेत देती हैं, क्यों ना हम भी इन रहस्यों को जानने की कोशिश करें। और उसी कोशिश का नाम ही योग विद्या है। योग विद्या के बल से
सृजनहार को भी जाना जा सकता है और उसकी कृपा कैसे हासिल की जाए, ये भी उसकी विद्या के बल से प्राप्त की जा सकती है। और उसको प्राप्त कैसे किया जाए, ये भी योग विद्या से संभव है। तो ये हमारा सौभाग्य होता है उन जीवों का जिनकी लगन इस तरफ लग जाती है, वरना इस तरफ ध्यान जाने का मतलब ही नहीं होता, सभी का नहीं जाता है। जो जिज्ञासु होते हैं वो इस तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे स्वामी मुलखराज जी हुए, वो जिज्ञासु हो गए। जब उनकी चाची नहीं रही तो वो अपनी माता से पूछने लगे कि ये कहाँ गई है। अम्मा ने क्या बोलना था, उन्होंने कहा भगवान के पास चली गई है। स्वामी मुलखराज जी पूछते हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं, मैं भी वहीं चले जाता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ। माता जी फिर उलझ गई कि यार इधर से तो घर में मातम छाया है, ये बच्चा क्या प्रश्न कर रहा है। फिर उनसे निकल गया कि किस तरह से पीछा छुड़वा देते हैं कि वो तो योगियों को पता होता है। फिर योगी कहाँ रहते हैं, ईश्वर कहाँ रहता है, एक जिज्ञासा उनके मन में थी। माँ ईश्वर रहता कहाँ, मुझे बताओ आज, मैं जाऊंगा मिलन को, कहाँ मुलख जी राज। एक जिज्ञासा पैदा हो गई उस सृजनहार को जानने की, और वो उस रास्ते पे निकल पड़े। जब वो निकले तो वो जीव बड़े भाग्यशाली थे जो उनके संपर्क में आए, जिनमें से हमारे गुरुदेव जी भी रहे, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान चमन जी भी उन्हीं में से एक थे जो कि उनके सानिध्य में रहे, उनके संपर्क में आए, और उनके संपर्क में आने के पश्चात वही 1994 में यहाँ पे भी आ गए थे। और उन्होंने अपनी कृपा से उन्होंने जो कुछ हासिल किया था अपने सदगुरुदेव से, वो हम सब में बांट के चले गए। और उसका एक प्रतिफल है कि हम भी उस मार्ग में आगे चल रहे हैं। कितना चल पाएंगे, ये सबका अपना अपना पुरुषार्थ होता है। और प्रभु कृपा करें कि हमारी लगन इसमें लगी रहे। अभी हाल ही में पिछले सत्संग में मैं आप लोगों के बीच यहाँ शरीक नहीं हो सका। मुझे अचानक ही चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ जाना पड़ा। अगर पहले से ही होता निर्धारित कि मैंने इस दिन जाना है तो मैं सूचना दे के जाता, लेकिन पहले वाले सत्संग जब था तो तब कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने ये सोचा था कि दूसरा सत्संग
अटेंड करके फिर जाऊंगा, लेकिन बीच में मुझे जाना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कल ही वापस हो पाया हूँ, लेकिन वो यात्रा भी हमारी अच्छी रही। दिल्ली में भामाशाह मार्ग में जाने का मौका मिला। वहाँ उमा प्रसाद कौशल जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने गुरु के बारे में बहुत यहाँ किताबें लिख के भेजी है। बड़ी जी आपको तो दे दी ना मैंने, हाँ। और वो पूछ रहे थे कि आपने किस चीज़ को बांटी। मैं कहा हम हर किसी को तो नहीं देंगे, अब जिज्ञासु पात्र को ही हम आपकी किताबें देंगे और उसको वो पढ़ेंगे। तो काफ़ी समय तक उनके साथ ज्ञान गोष्ठी हुई, एक सत्संग हो गया, और काफ़ी समय में अपने गुरु के साथ रहे। अब वो कहते हैं आप क्या चाहते हो? मैं कहते खुली जगह में जाना चाहता हूँ, एकांत में जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा, और मैं कर्म भी करना चाहता हूँ। पर मैंने वैसे मैं कह नहीं पाया था कि अब आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, 80 साल से ऊपर हो गए थे और वो उनकी उम्र है, और खैर उनके अंदर कर्म करने की अगर कोई एक ललक है तो उसको रोका नहीं जा सकता, और एक बहुत अच्छी बात है। तो कि मैं कर्म भी करना चाहता हूँ और एकांत में भी रहना चाहता हूँ और खुलापन भी हो। तो हमने कहा देख लो, ढूंढते रहो, कोई जगह मिल जाएगी। मैंने कहा आप ऋषिकेश की तरफ ही चले जाओ तो ग्वालियर जी मिल जाएंगे आपको। तो अच्छा, उनके साथ बड़ा मित्रता रही। स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी के वो परम शिष्य रहे हैं। बहुत सी किताबें भी लिखी है। योग वर्षा आती थी पहले, उसके वो संपादक हुआ करते थे। फिर और कुछ प्रभु जी के भगत जो महाराज जी के शिष्य हैं वो भी मिले। वो तो जहाँ मैं रुका था वहीं मेरे को मिलने कई बार आ गए। फिर वो उनके साथ भी बड़ा वो श्रद्धालु भगत थे और आया करते थे मिलने। और फिर जिनकी बात मैं कर रहा था, स्वामी मूर्खराज जी महाराज, उनके धोते जो इस वक्त 88 वर्ष के हैं, यशपाल जी हैं, यशपाल अरोड़ा जी, तो वो उन्होंने बुलाया कि मिलने आ जाओ। तो पहले से कह रहे थे कभी दिल्ली आएंगे तो ज़रूर मिलने आना। तो उनसे संपर्क साधा, रखा कि आप आ जाओ डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर हूँ। फिर स्वामी जी के धोते हैं, तो उनका जन्म 1938 का है जब प्रभु जी ने शरीर छोड़ा। महीना भी वही है, शायद दिन भी वही है, कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो उनके चाचा थे कि कोई भेजा गया था सूचना लेके कि मूर्खराज जी को बता देना कि आपके धोता हो गया है। तो वो जब वहाँ गए थे स्वामी मूर्खराज जी महाराज के पास, तो वो तब उनकी तो आंखें नम थी भरी हुई, क्योंकि प्रभु जी ने शरीर छोड़ दिया था। ऐसा कह रहे थे कि मेरा जन्म भी तभी हुआ। अब वो योग साधन योगाभ्यास आश्रम जो स्वामी मूर्खराज जी महाराज ने खोला था कनखल में, उसके प्रधानाचार्य हैं शेषपाल जी। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, और अभी तक देखिए 88 साल की आयु में भी बड़े जोश रखते हैं योग के प्रचार का और सेवा भाव। हम गए तो उन्होंने हमें 4 घंटे में उठने नहीं दिए वहाँ से। बहुत सी चीज़ें खाने के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पड़ी, मैं तो खाता बड़ा कम हूँ, और वो सब वो प्लेटों में ही पड़ा रहा जो कुछ उन्होंने रखा था। कर फिर कहते हैं कि दिन का भोजन करके जाओ। मैं नाश्ता हैवी करके आया हूँ,
परिवार वाले नाराज हो रहे थे, भाई इन्होंने तो ये भी नहीं खाया जो प्लेट में रखा है, तुम भोजन कहाँ खिलाओगे इनको, हैं? तो बड़ा उनसे बड़ा प्रेम रहा और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। ऐसा तो कहने का मतलब है कि अगर घर से भी प्रभु जी ने हमको बाहर भेजा तभी भक्तों का संपर्क उन्होंने दे ही दिया, ना चाहते हुए भी उनका संपर्क मिल गया। तो यात्रा बहुत अच्छी रही और उनसे कुछ नई बातें भी सीखी। तो ये सब उनका प्रेम है, प्रभु जी का प्रेम है और ये एक रास्ता जिसमें हम सब लगे हुए हैं। और 88 वर्षीय वृद्ध साधक से मिलने से तो वैसे भी हमको जोश आ जाता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और 82-83 वर्ष के लगभग उमा प्रसाद कौशल वो अभी भी ये सोच रहे कि मुझे कर्म भी करना है। तो देखिए ये योग का बल है। 80 साल के बाद तो हाय राम ही करते रहेंगे बहुत से लोग, तो कब जाऊं है ना। लेकिन वो योग के साधक रहे, योग की शिक्षा रहेंगे, लेकिन वो अभी भी कर्म करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, आश्रमों को भी संभाल रहे हैं। तो वो सब एक साधना का बल होता है। हम जितना ही योग की हम साधना करते हैं सब कुछ भूल जाओ, लेकिन साधना को नहीं भूलना पड़ता। हर चीज भूल जाओ, खाना भूल जाओ, लेकिन साधना नहीं भूलनी। ये बड़े काम आती है। अब देखो इन लोगों के अब काम आ रही है 80 साल के बाद। 80 साल के बाद उनकी साधना काम आ रही है, वरना उस 80 साल के बाद और कुछ काम नहीं आएगा। अगर हमने साधना की है वो 80 साल के बाद भी काम आएगी। अदरवाइज हम 80 साल के बाद तो निष्काम हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्काम होना तो अच्छी बात है पर निष्काम हम नहीं हो सकते। अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो झुकड़े जाओगे ये तो ग्वाड़िया जी बहुत अच्छे कहते हैं, हमारी भाषा भी आती है ना। बोलते जब जाओ दुखड़े माथे नहीं है, तब जाओ ना निष्काम, तब तक तो कामनाएं हमको, इच्छाएं हमको घेरे रखेगी कुछ ना कुछ करने के लिए, तब निष्काम होंगे। तो ये है कि एक रास्ता, एक विद्या और उसकी साधना, ये सब बड़े काम में आती हैं। तो यहीं पर एक प्रश्न रामायण में आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि ज्ञानी कौन होते हैं। ये प्रभु जी से प्रश्न पूछे कि भगत पूछ रहे हैं कि प्रभु जी बताओ कि ज्ञानी की क्या पहचान है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, श्रवण करी जब प्रभु की वाणी, भय प्रसन्न थे साधु मानी। प्रश्न किया एक जन तत्काल, नाथ मेरा एक और सवाल। ईश्वर को जो योगी जाने, और ज्ञान को मन में आने, उसके कुछ लक्षण बतलाए, ज्ञानी की पहचान कह पाए। तो भाई भगत कह रहा है कि जैसे हमने कहा कि सृजनहार है और जिन्होंने उसको पाया है वो भी रहे हैं दुनिया में, और जिन लोगों ने उनकी कृपा हासिल की है वो भी दुनिया में रहे हैं। पर उनकी पहचान क्या है,
ज्ञानी की पहचान क्या है? जिन्होंने ईश्वर को जाना है। ये प्रश्न है, प्रभु से पूछ रहे हैं कि उसके लक्षण बतलाएं आप कि क्या लक्षण होंगे ज्ञानी के। सुनकर प्रभु जी उसकी बात, सुनकर प्रभु जी उसकी बात, कहने लगे सुन लो तुम तात, कहने लगे सुन लो तुम तात। कृष्ण चंद्र जो मुख से गाई, कृष्ण चंद्र जो मुख से गाई, वह गीता की बात चलाई। अंतर में जब ज्ञान समावे, तो प्रभु जी फरमा रहे हैं कि जब अंदर ज्ञान आ जाता है तो बाहर भी दिख जाता है। जैसे किसी कमरे में दीपक जला हो तो झरोकों से वो दिख पड़ता है कि वह अंदर दीपक है। ऐसे मनुष्य के व्यवहार से पता लग जाता है कि अंदर प्रकाश है। ये प्रभु जी कह रहे हैं, अंतर में जब ज्ञान समावे, बाहर उसका रूप लखावी। दीपक घर में जब प्रकाशे, झरोखों से प्रकाश विकासे। दीपक के प्रकाशवत ज्ञान का हो प्रसार, ज्ञानी के प्रति कर्म से बहे ज्ञान की धार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरु की जय। अब ज्ञानी कौन है? ये भगवान प्रभु जी फरमा रहे हैं, ज्ञानी कौन है, उसमें क्या गुण है। ज्ञानी के मैं कर्म बताऊं, कहा कृष्ण जो वही सुना। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा मैं वही बता रहा हूं, ज्ञानी के कर्म बताता हूं आपको। और पहली बात क्या कही है प्रभु ने, सबसे बड़ी बात, होता ज्ञानी निरभिमानी, होता ज्ञानी निरभिमानी, दंभ की वाना लेश निशानी, दंभ की वाना लेश निशान। जो ज्ञानी होता है निरभिमानी होता है, घमंड उसके पास मिलेगा नहीं ढूंढ के, बिल्कुल ही नहीं होगा घमंड। अब हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे बाबा रहे हैं, धगोली वाले, क्या नाम उनका? गरीबदास। हाँ, बाबा गरीबदास जी। अब तो वो ज्योति ज्योत समा गए हैं, लेकिन देखो उनकी इच्छा, वो मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन अपने मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते तो गांव आ गए थे और बहुत कुछ करके गए। अब लोग चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ समझा के गए। और मुझे भी मौका मिला उनके दर्शन करने का, तो हमने उनके हाल पूछे कैसे हो। हाँ ठीक है। हमने कहा आप क्या करते हैं उधर? तुम्हें मैं तो पशु चुगाता हूं, ये उनके मुख से निकला। मैं तो पशु चुगाता हूं, बस कुछ नहीं करता हूं।
तो हमें पता लग गया ना कि ये ज्ञानी है भाई, क्योंकि उनकी इसी बात से, हालांकि उनके साथ हजारों साधु आए हुए थे, हजारों साधु मजे लूट रहे हैं, हजारों साधु आए, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आप वहां क्या करते हैं, कि मैं तो जंगल में पशु चुराता, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तो आप देखिए जो ज्ञानी होता है वो कैसा हो जाता है, इससे ज्यादा उनसे, मुझसे इससे ज्यादा औरों से की होगी, मुझे इससे ज्यादा नहीं कहा उन्होंने, और इतना कहा मैं चुप हो गया। आगे के प्रश्न मैंने करने ही बंद कर दिए। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो निरभिमानी होता है, उसमें घमंड नहीं होता। आपने पूछा कि वो जो ज्ञानी है, जो ईश्वर को जान चुका है, उसके गुण बतलाए, तो गीता के अनुसार मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं होता ज्ञानी निरभिमानी, होता होता ज्ञानी निरभिमानी, होता ज्ञानी निरभिमानी, दंभ की वाना कोई निशानी, दंभ की कोई निशान, हिंसा से वह बच के चाले, क्षमा भाव निरंतर पाले, क्षमा भाव हिंसा से वह बच कर चाले, हिंसा से वह बच कर ले क्षमा भाव निरंतर पाले, अब अगर ये बातें हमारे अंदर हैं तो हम शांत अपने आप ही, हिंसा से वह बच के चले, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे किसी को दुख हो। हिंसा मतलब किसी को दुखी करना, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे कोई दुखी हो, नहीं करेगा तो वो शांत है। हिंसा से वो बच के चाले, क्षमा भाव निरंतर पाले, और माफ, गाली दे दी माफ, आपको आपका नुकसान कर दिया माफ, आपका घाटा करवा दिया माफ। तो क्षमा भाव है, कोई बात नहीं। सास ने 1000 गालियां दे दी, माफ कर देते हैं माफ आप लोग, कैसे नहीं कि एक गाली दिया और उस पे ही बरस पड़े सास पर। क्षमा भाव, चाहे सास है, चाहे परिवार में पति है, चाहे भाई है, क्षमा छोड़ो, बोला कोई बात नहीं, माफ, कोई असर ही नहीं। पर योगी का क्या होता है ना, दुखी नहीं होता ना, पर हमारा क्या होता है, माफ तो करते अंदर दुखी भी हो रहे यार, तब करना पड़ेगा, माफ करे क्या, फिर दर्द तो बहुत हो रहा था। वो करना जो पड़ा है ना वो नहीं है बात, वो करता है, मजबूरी में नहीं करता, वो करता है माफ, वो स्वभाव फिर योगी का होता है। सरल भाव को वह अपनावे, सरल भाव को गुरुजनों की सेव कमावे, गुरुजनों की सेव कमावे,
सरल भाव, अत्यंत सरल। गुस्सा देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा खुश भी नहीं दिखेंगे, दुखी भी नहीं दिखेंगे, अत्यंत सरल भाव में रहेंगे। सरल भाव को वह अपनावे, सरल भाव को हे गुरुजनों की सेव कमावे, गुरुजनों की सेव कमावे। अब जो गुरु कहें उस काम में लग जाते हैं, वो उनकी सेवा है। गुरु की सेवा क्या है? जो गुरु ने कहा और वो आप कर रहे हैं, उसको वो कमाई है। लिखा है रामायण में कि गुरु द्वारे जाय कर कीनी जिस गुरु से, गुरु द्वारे जाय कर कीनी जिस गुरु से, उस सेवा के कारण बरत भय सब देव। अगर किसी ने सच्ची सेवा गुरु की है तो उस सेवा के, एक तो हमारी तो अक्सर मतलब की होती है ना, गुरु की सेवा भी करें कुछ मतलब होता है, तो सच्ची नहीं हुई ना वो। सच्ची सेवा तो कुछ और होती है। अगर किसी ने सच्ची सेवा कर दी, गुरु द्वारे जाय कर कीनी जिस गुरु से, उस सेवा के कारण बरद भये सब देव। आपकी सेवा में सब हाजिर हो जाएंगे। उस सेवा का ऐसा फल होता है अगर जब वो सच्ची सेवा कोई करता है। गुरु द्वारे जाय कर कीनी जिस गुरु से, उस सेवा के कारण बरद भय सभी। आपकी सेवा में भी सब आ जाएंगे। लेकिन वो सच्ची सेवा नहीं की जाती ना, हमारी मतलब वाली होती है, माया मिश्रित सेवा होती है। माया मिश्रित सेवा होती है, पर उसका फल तो होता है। ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं है, मिलता है बहुत, लेकिन 100% नहीं मिल पाए। हाँ, वो तो सच्ची सेवा से मिलेगा 30% मिलेगा, 50%, 80%, 100% तो जब आप इस तरह से करेंगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सब जो आप कहेंगे वही करना है तो फिर वो बात कुछ और होती है। और जो ऐसे करता है वो फिर वो योगी ही हो जाता है लगभग। वो योगी ही हो जाता है लगभग, योगी तो नहीं होता लेकिन लगभग कहा जा सकता है। वो सच्चा सेवक हो जाता है। जैसे कन्हैया लाल जी हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। और जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है वहाँ कन्हैया लाल जी का भी आता है। एक तरफ मुसलमान होते थे, एक तरफ हिंदू, और मैदान जंग में हुआ करते थे। तो कन्हैया लाल जी को काम दिया था कि अगर किसी को चोट आ जाए, कोई थक जाए, भैया आपने पानी पिलाना उसको। कोई गिर जाए, थाम के कन्हैया लाल पानी पिलाते थे। और कन्हैया लाल जी क्या करते थे? कन्हैया लाल जी जो मुसलमान भी थे उनको भी पानी पिलाते थे। जो परे से हिंदुओं को मार रहे हैं वो गिर जाते थे, उनको भी पानी, वो थक जाते थे, उनको भी पानी। तो वो परेशान हो गए गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के लोग कि ये कन्हैया लाल करता क्या है? उधर कोई लंबा पड़ता है उसको पानी पिलाता है और फिर वो खड़ा होकर हमको तीर चलाता है। बोले ये तो गड़बड़ कर रहा है कन्हैया लाल। कंप्लेंट हो गई, कन्हैया लाल को बुलाया गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। भाई कन्हैया लाल तुम क्या करते हो? तुम तो उधर भी पानी पिला रहे हो, उनको चोट आती है उनको पानी पिलाते, ऐसा करते हो तुम? बोले महाराज जी करता हूँ। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो?
बोले जी मुझे तो वहाँ कोई दिख ही ना रहा है, मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, मुझे तो आप ही दिखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप गिर गए, आपको प्यास लगी है। वो कन्हैया लाल की दृष्टि ऐसी होगी, और ये सच्ची बात है। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, कन्हैया लाल जी का फोटो रखा होता है, भगत कन्हैया लाल, लगभग वो भी वैसा ही हो जाता है कि वो है सच्ची सेवा। गुरु ने कहा कि पानी पिलाना है, वो जो भी गिर जाएगा। अब गिर रहे थे मुसलमान भी, थके वो भी थे, उनको भी पानी पिलाया जा रहा है। पूछा गया तो जी मुझे नहीं पता कि किसको पिलाना है, मुझे तो आप ही दिखते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिलाते रहना। कहते ये सच्चा सेवक है। अब जो ये होती है सच्ची, जब कभी लगभग वो भी योगी हो जाता है। और सत्य कहानी है ये, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, उपन्यास वाली नहीं है। ये हुआ और कंप्लेंट हुई, पूछा गया, उसका जवाब ये था कि गुरुजी मुझे नहीं दिखते कोई, मुझे आप ही दिखते हैं सब में। प्यास लग रही जैसे आपको लग रही, कोई गिर गया तो मुझे लगता है आप गिर गए। अब जब गुरु गिर गया तो कैसे नहीं पानी पिलाएगा। देखो वो एक आत्म दृष्टि हो जाती है। उस दृष्टि, वो दृष्टि हमने प्राप्त करनी है जहां वहां कोई पराया नहीं लगता, वहां कोई पराया नहीं है। सिर्फ भजन ही गाने से नहीं होता ना, जब हो जाए, जैसे हम भजन गाते, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और क्या कहते हैं, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं। तो ये कन्हैया लाल को लग रहा था कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तो वो एक यौगिक दृष्टि हो जाती है। जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आप किसको बुरा कहेंगे, ऐसी मनोस्थिति हो जाएगी तो आपके लिए कौन बेगाना है। तो वो यही बात प्रभु जी कह रहे हैं कि उस भाई योगी में और ज्ञानी में कौन से गुण होते हैं। क्या कह रहे हैं, सरल भाव को वह अपनावे, सरल भाव को गुरुजनों की सेव कमावे, गुरुजनों की सेव कमावे, शुद्ध रहे तन मन से भाई, शुद्ध रहे मन से भाई, धर्म कर्म में ही स्थिरताई, धर्म कर्म में निग्रहित करता तन मन, निग्रहित करता तन मन अपना, निग्रहित करता तन मन अपना, रहत विरक्त समझ जग सपना, रहत विरक्त समझ जग। निग्रहित करता तन मन अपना, अपनी चाहत समाप्त कर देता है। संसार की जो इच्छाएं हैं उनका निग्रह कर देता है। निग्रहित करता तन मन अपना। अब हम अगर दुखी हैं तो वो इसलिए है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हम अगर दुखी हैं तो वो इसलिए कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं।
निग्रहित करता तन मन अपना, ये भी चाहिए नहीं, ये भी चाहिए नहीं, ये भी चाहिए नहीं, वहां से नो होती है उसको। हर चीज के लिए उसका मन करता क्या करना है इसे, नहीं मुझे नहीं जरूरत, मेले में जाना नहीं, फुटबॉल खेलना है नहीं, भगवान का नाम जपना है हाँ, सत्संग जाना है हाँ, रामायण पढ़नी है हाँ, बाकी बाकी वो नाना करता, निग्रहित करता तन मन अपना, अपने वो छोड़ देता, सारा छोड़ देता है। निग्रहित करता तन मन अपना, रहत विरक्त समझ जग सपना। क्यों सपना, ठीक बात है, सपना भी देख रहे हैं मेरे को बड़े, ये देखेंगे तो मुझे तो नहीं बोल रहे है ना। रहत विरक्त समझ जग सपना, तो सपना ये तुम्हें याद रहना चाहिए, देखो बड़ी सुंदर लाइन है, तुम्हें याद रखना। निग्रहित करता तन मन अपना, रहत विरक्त समझ जग सपना, निग्रहित करता तन मन अपना, निग्रहित करता तन मन अपना, रहत विरक्त समझ जग, रहत विरक्त समझ जग, जन्म मरण और व्याधि जग में, जन्म मरण और दोष अनेकों दुख हैं जिसमें, दोष अनेकों, जन्म मरण व्याधि, जो भी अनेकों दोष है, इनमें सब में दुख है। जन्मे तो दुख, मरे तो दुख, बीमारी आई तो दुख, जन्म मरण और व्याधि जग में, दोष अनेकों दुख हैं जिनमें, जिसमें अनेकों दोष हैं जिनमें दुख, इन पर वो रोज विचार करता है ज्ञानी। अगर वो विचार करता है तो इन पर करता है, क्या ये बीमारियां क्यों आती हैं, हम पैदा क्यों हुए हैं, हम मरते क्यों हैं, ये सब ये चक्कर क्या है, और हम किस पर रोज विचार करेंगे। अभी आप अपने मन से पूछो कि रोज हम किस किस बातों पर विचार करते हैं। जो ज्ञानी है वो इसी पर विचार कर, यार आए तो साले क्यों आए दुनिया में, उस मंगत राम की तरह बोले शॉर्टकट भी है ऊपर जाने का, बोला है। वो बेचारे कई बार बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बोले यार क्यों पैदा हुए हम। वो लोकल कॉमेडियंस है ना, मंगत राम वगैरह, तो मैं उनको देख रहा था, वो पॉम्पी को कहता है अरे यार हम पैदा ही क्यों हुए, क्या क्या बात है, आए क्यों है दुनिया में, ये समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ज्ञानी की बातें कर रहे थे, कहने का मतलब ज्ञानी भी ये विचार करता है, जन्म मरण और व्याधि ये सब क्या है, इसके बारे में। जन्म मरण और व्याधि जग में, जन्म मरण और दोष अनेकों दुख हैं जिसमें, दोष अनेकों और दोष अनेकों, ये दोष तो नहीं, अनेकों दोष, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब इनमें भी दुख है ना, इन पर वो रोज विचार करता है ज्ञानी। ये सब क्यों, इन पे करता नित्य विचार, इन पे नित्य विचार, इन पे करता विचार, आसक्त नहीं, और आसक्त नहीं है कहाँ कहाँ,
आसक्त नहीं गृह पुत्र दार, आसक्त नहीं गृह पुत्र, और अटैच्ड नहीं है ना घर में, ना पुत्र से, ना पत्नी से, उसकी कोई आसक्ति नहीं। कोई आसक्ति का मतलब कोई मोह नहीं, प्यार है। मोह और प्यार में उसके मोह नहीं है, प्यार तो है, और कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति तब होती है जब मोह होता है, प्यार तक आसक्ति नहीं होती है। प्यार जब हद से बढ़ जाए तो मोह हो गया, तो समझो आसक्त हो गया। इन पर करता नित्य विचार, इन पर नित्य विचार, आसक्त नहीं गृह पुत्र दार, आसक्त नहीं गृह पुत्र। न घर से आसक्ति है, न पुत्र से आसक्ति, न पत्नी से आसक्ति है। नित्य रहत वह एक चित, नित्य रहत वह एक चित, इष्टानिष्ट न देख, अनन्य भाव से हरि भजन, शुद्ध देश को पेख, श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरण आध्यात्म ज्ञान में रमता नित्य, आध्यात्म ज्ञान में रमता नित्य, तत्व दर्शन में जिसका चेत, तत्व दर्शन में ऐसा योग करे जो कोई, ऐसा योग करे जो कोई, ज्ञानी पुरुष कहावे सोई, ज्ञानी पुरुष कहावे सोई। ये प्रभु जी ने बताया वे ज्ञानी कौन। ये सब गुण जिसमें दिख जाए तो समझो वो ज्ञानी है। वो ऐसे ज्ञानी होने से क्या फायदा। आपने भले मैंने तो भगवान से मिल गया, देख लिया, और दूसरे दिन लगे माँ को भी गाली देने, बाप को भी गाली देने, है ना, पत्नी का बना दिया शराब पी के, जो कुछ कुट कुट के आता है ना, तो उधर से आके पड़ोसियों के साथ सुबह उठते झगड़े गाजे शुरू, तो भगवान काय का मिला उसको भाई। कई बार वो दिन मेरे को मिले भगवान शिव शंकर जी मिल गए थे। अरे वो पता नहीं कैसे शंकर जी मिले होंगे तुमको, उसको मिलने से क्या फायदा तुमको, घर में तो हालत बिगड़े हुए हैं, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बार हो जाता ना, अचानक किसी को भगवान मिल जाते हैं, भले शिव जी दिखे जी मेरे को, वहां पे मेरे को दर्शन हो गए, तो वो भगवान मिलना नहीं होता, वो ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। एक घड़ी के लिए तो मिल भी जाते हैं शिव जी, इसलिए वो मिलना नहीं है, ये मिलना है। जिसको मिल जाते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, वो फिर कन्हैया लाल बन जाता है। वो कन्हैया लाल बन जाता। कन्हैया लाल बनना तो बड़ा मुश्किल है, पर बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सृजना है, जिन्होंने उसको प्राप्त किया वो भी दुनिया में रहे हैं, और जिन्होंने उसकी कृपा हासिल की वो भी इस जगत में रहे हैं। तो ये एक रास्ता है, लेकिन साधना से, गुरु कृपा से और योग विद्या का आधार लेकर, योग विद्या का आधार हो, हम साधनरत रहें और
शंकर नित्य सहाय हो। शंकर गुरु हैं। जैसे एक साधक को उनके गुरु कहते हैं जी आगे कौन सिखाएगा? कहते हैं श्रद्धा तेरी स्थिर रहे शंकर हो सहाय। आगे का फिर ज्ञान वो देंगे खुद वो। गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मैं तो जा रहा हूं भाई, अब करते रहना, मैं फिर आगे कौन सिखाएगा? कि श्रद्धा तेरी स्थिर रहे शंकर हो सहाय। आगे का जो ज्ञान है देंगे खुद वो। फिर ऐसा हो जाता है स्वयं प्रभु आ जाते हैं आपकी मदद के लिए, ज्ञान के लिए। और हमको प्रभु दिए हुए हैं और आए हुए हैं। अब कितना हम पाले हैं ये हमारा अपना भाग्य है। पर ये जरूर है कि हम इस रास्ते में प्रभु हमको लगा के रखे, अपने चरण शरण दें और सन्मार्ग पर चलने के लिए हमेशा ही हमको प्रेरित करिए। सन्मार्ग पर चलना ही जीवन का एक लक्ष्य होता है। अगर इस जीवन में आकर इस जिंदगी में हम सन्मार्ग पर भी चल पड़े तो भी समझो हमने कुछ प्राप्त किया। कुमार्ग पर तो नहीं गए ना। सन्मार्ग पर चलना ही ये भी एक मील का पत्थर है जो हमको आगे ले जाता है। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की